सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज आइए ईवीएम में जो रिकॉर्ड किया गया मत है उसको क्या करना है, उस मत लेखा को हमको तैयार करना है। ये जो है क्या है, ये जो मत लेखा जो तैयार होगा, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, वो सभी पदों के लिए अलग अलग करना है। ठीक है। और इसमें क्या है, ये भाग 1 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि भाग 1 का जो आपको फॉर्मेट है ये जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए है, समझे, जिस समय वहाँ वोटिंग हुआ है उस समय के लिए है। और जो भाग 2 रहेगा वो काउंटिंग सुपरवाइज़र के लिए, जिस समय मतगणना होगा उस समय के लिए। तो ये भाग 1 को हमको भरना है। ठीक है। इसमें क्या है कि पहला जो है ना, पहला इसमें भरा हुआ, यहाँ खाली स्थान रहेगा, इसमें रहेगा पंचायत का नाम। तो बूथ किस पंचायत में पड़ता है वहाँ पर पंचायत का नाम लिख देना है। उसके बाद फिर क्या है कि पद का नाम। अब क्या है कि सभी पद के लिए अलग अलग बनाना है, तो हम एक पद का पहले बना करके देखते हैं। इसी तरह से सभी पद को बनाना है। जैसे हम मान लिया जाए कि मुखिया पद के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर मुखिया लिखेंगे या ग्राम पंचायत मुखिया लिखेंगे। ठीक है, ये ग्राम पंचायत यहाँ पर मुखिया लिख देना है। अब मतदान केंद्र की संख्या और नाम। मतदान केंद्र की संख्या कितना है, जैसे मान लीजिए कि मतदान केंद्र की संख्या 20 है, उसका नाम क्या है, नाम में क्या लिख दिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि मध्य विद्यालय क्या लिखे, चलिए देवनगर, ठीक है ना। अब क्या है, मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या। जो मुखिया पद के लिए कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट मिला है उसकी पहचान संख्या यानी उसका सीरियल नंबर लिखना है। तो इसमें मतदान यूनिट यानी जिससे वोट पड़ा, यानी बैलेट यूनिट हो गया, तो बैलेट यूनिट की संख्या इसमें लिखना है। तो जो लिखा हुआ रहेगा एड्रेस टैग में, ठीक है, वो देख करके लिख लेना है। तो BU कितना, मान लीजिए कि 20507, इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, नियंत्रक की यूनिट, यानी कहने का मतलब कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर कितना है, वो क्या होगा, ये कंट्रोल यूनिट का लिख रहे हैं तो CU होगा लिखा हुआ। और उसके बाद फिर क्या है, सीरियल नंबर, मान लीजिए कि 560369, जो रहेगा उस नंबर को यहाँ पर लिख देना है। अब क्या है कि मतदान केंद्र के लिए निर्वाचकों की कुल संख्या। एक चीज़ और, जैसे मान लिया जाए कि आपको प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या, अगर आपका एक बैलेट यूनिट मिला तो ये तो 1 लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 2 रहेगा तब किस तरह से लिखेंगे, ये पहला हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा बैलेट यूनिट रहेगा तो इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे कि BU 20508, जो रहेगा उसका भी सीरियल नंबर लिख देना है। यानी अगर 2 बैलेट यूनिट है तो दोनों का सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर है मतदान केंद्र के लिए निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी जिस बूथ पर मतदान होने वाला है वो वोटर लिस्ट के अनुसार जो महिला, पुरुष और अन्य मिलाकर के टोटल कितने मतदाता हैं वो टोटल वोटर्स की संख्या लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ है 607, इतने वोटर्स हैं, उसकी संख्या हमने लिख दिया। अब क्या है, जब वोटिंग हो रहा है और वोटिंग समाप्त होने के बाद यहाँ देखना है कि मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कितना वोट पड़ा, उसमें से कहता है मतदाता रजिस्टर में जो रिकॉर्ड तैयार किया गया है कि कितने वोटर ने वोट दिया, तो मतदाता रजिस्टर में टोटल संख्या कितनी है उसकी। अगर मान लिया जाए कि 607 तो टोटल वोटर्स हो गया। अब इसमें कितना लोग वोट दिया, मान लें कि 576 लोगों ने वोट दिया, ठीक है। अब इसमें मत रिकॉर्ड ना करने का भी निश्चित करने वाले मतदाताओं की संख्या। क्या कुछ ऐसे मतदाताओं की संख्या है जिसको रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जब नहीं है तो उसको क्या करेंगे, 0 लिख देना है। क्या कुछ ऐसे मतदाताओं की संख्या है जिसका कहता है कि अनुज्ञात ना किए गए मतदाताओं की संख्या, यानी जिसका ज्ञात नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं होगा, तो यानी 0 होगा, ठीक है। अब वोटिंग मशीन के अनुसार यानी EVM के अनुसार, कंट्रोल यूनिट के अनुसार क्या है, रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। आपका कंट्रोल यूनिट में क्या है कि उसको जब टोटल दबा करके देखेंगे तो उसमें कितना वोटर बता रहा है। ये तो मतदाता रजिस्टर के अनुसार 576 है, और क्या है इसको अगर देखेंगे तो ये क्या है, अगर ये भी हो सकता है 576 ही होगा, यानी दोनों सेम होगा। और जब दोनों सेम होगा तो ठीक ठाक है। अब क्या करना है, इसमें
छठा नंबर में कहता है क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा। यानी 5 में देखिए 5 सीरियल नंबर में क्या करा है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 576 है, और दूसरा में कह रहा है कि मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या ये भी 576 है। तो इसमें कह रहा है कि 5 वाला जो संख्या है माने वोटिंग मशीन में कितना बता रहा है, ठीक है, और आपका मतदाता रजिस्टर में कितना बता रहा है, क्या दोनों में अंतर है, क्या उसकी संख्या घट रहा है, तो नहीं घट रहा है, तो इसमें नहीं हो जाएगा। चलिए 2 वाला देख लिए। अब मत 3 के सामने यथादर्शित मतदाता कुल मत रिकॉर्ड न करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा। अब 3 वाला में देखिए, 3 वाला में ये है, ये 5 से मिलाएंगे, 5 से मिलाने तो 576 है, ठीक है ना। अब इसके अनुसार क्या कह रहा है कि ये घटेगा। देखिए तो इसकी संख्या तो 0 है, यानी कहने का मतलब इसमें से कुछ भी घटेगा नहीं घटेगा, यानी दोनों जब बराबर रहेगा, समझे, तो क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं घटा। अब मद 4 के सामने देखिए, मद 4 में क्या कर रहा है, सेम इसी तरह से है, इसमें तो जब 0 है तो फिर घटेगा कहाँ से, नहीं ना। यही संख्या किसका किसका पूछ रहा था, 2 का, 3 का और 4 का, ठीक है। तो इसमें 2, 3, 4 से मेल करती है, बात सही है। इसमें क्या है, जब घटा ही नहीं तो इसकी संख्या जो है इसकी संख्या से मेल कर रहा है, यानी वोटर यानी मतदाता रजिस्टर में जो प्रविष्ट किया गया है उसमें जो रिकॉर्ड तैयार किया गया है 576 बता रहा है, और जो वोटिंग मशीन में जो है कंट्रोल यूनिट में वो उसमें भी 576 बता रहा है, यानी दोनों मेल खा रहा है। तो सीधे यहाँ पर लिख देंगे क्या है कि मेल करती है, ठीक है ना, यही यहाँ पर लिख देना है, मेल करती है, इसमें अंतर नहीं पाया जाता, तो ये भी लिख देंगे कोई अंतर नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, या कोई अंतर नहीं पाया गया, तो सीधा क्या है, मेल करती है। दोनों में से कोई शब्द लिख सकते हैं कि कोई अंतर नहीं पाया गया या मेल करती है। नंबर देखना है कि उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के अधीन निविदत मतपत्र जारी किया गया, यानी वैसे मतदाताओं की संख्या लिखना है जिसका जो टेंडर वोट दिया, तो टेंडर वोट देने वाले कुल कितने मतदाता थे, तो टेंडर वोट तो पड़ा नहीं, तो नहीं पड़ा तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 0 लिख देना। उसके बाद फिर क्या 8वां नंबर जो है निविदत मतपत्रों की संख्या, यानी टोटल टेंडर वोट की संख्या, ठीक है, वो जो मतपत्र है वो कितना से कितना तक है, यानी कहने का मतलब ये जो दिया गया है इसको इसी रूप में इस तीनों को लिखना है, यानी कहने का मतलब कि प्रयोग के लिए प्राप्त जो टेंडर वोट की जो प्रति मिला था वो आपको कितना प्रति मिला था। जैसे मान लिया जाए कि वो 10 गो मिला, ठीक है, अब 10 गो मिला तो उसका सीरियल नंबर कैसे था, तो मान लीजिए कि 0001 था, और फिर क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक था, तो 001 10 इतना था। अब ये 10 यहाँ पर लिखा गया। निर्वाचकों के लिए निर्गत किए गए, तो निर्वाचकों के लिए कितना निर्गत किया, यहाँ देख रहे हैं कि टेंडर वोट तो 0 पड़ा, तो 0 पड़ा तो आपने वोटर को तो दिया नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें 0 हो जाएगा, ठीक है, ये खाली स्थान रह जाएगा। इसके बाद फिर क्या है कि प्रयुक्त ना किए गए और वापस किए गए, यानी जो प्रयोग हुआ ही नहीं तो क्या होगा, जितना इस सीरियल नंबर था ये टोटल के टोटल क्या हो गया, 10 वापस हो गया। क्रम संख्या कितना से कितना तक था, क्रम संख्या 0001 से 0010 तक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम 9वां नंबर देखते हैं, 9वां का लेखा। तो पेपर सील का लेखा में क्या है, इसमें इसका क्रम संख्या लिखना है, तो क्रम संख्या इतना से इतना तक, यानी इसी रूप में इसको लिख देना है। तो सबसे पहला क्या है, आपूरित पेपर सीलों की संख्या, यानी ये हम जो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो बना रहे हैं वो किस पद के लिए, मुखिया के लिए है। तो मुखिया पद के लिए जो आपको ग्रीन पेपर सील मिला था वो कितना मिला था, उसी का इसमें रिकॉर्ड देना है। तो मान लीजिए कि 3 मिला था हमको, ठीक है ना, तो इसकी क्रम संख्या लिखना है। तो 3, यहाँ देखिए आपूरित पेपर सीलों की कुल संख्या कितना था, 3, तो तीनों का सीरियल नंबर कितना था। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये 053, ठीक है ना, और 055,
यानी क्या है आपको 53 से लेकर के 55 तक, तो 53, 54, 55 तीन गो हुआ ना, ये तीनों का सीरियल नंबर हमने लिख दिया। अब है कि प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या, जब 3 गो मिला तो उसमें जो सीयू में आपने कितना पेपर का प्रयोग किया, मात्र एगो का प्रयोग किए होंगे, तो उसमें क्या हो गया कि एक का हमने प्रयोग किया। अब यहाँ पर क्या है कि इसका तो सीरियल नंबर लिखा गया है, ठीक है ना, इसका भी हम सीरियल नंबर लिख सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि क्रम संख्या कितना इसका था, जैसे मान लें कि 53 का हमने प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब है कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या, आपको मिला 3 गो और क्या किए, एक का प्रयोग कर लिए तो 2 गो बच गया ना, तो ये संख्या कितना हो गया, इसका 2 हो गया। अब इसका भी हम क्रम संख्या इसमें लिख दे सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका क्रम संख्या, इसका कितना हो जाएगा, 53 का हमने प्रयोग कर लिया है तो 54, 55 बच गया, यानी 0, 54, 0, 55 ये हो गया। अब है क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई हो, अब क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है तो यहाँ 0 लिख देंगे, अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसकी संख्या लिखेंगे, तो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ तो इसमें क्या लिख देंगे 0, ये ब्रैकेट में 0 लिख दिया। अब यहाँ पर तिथि है, यानी मतदान की तिथि, ठीक है। अब उसके बाद स्थान है, तो स्थान का मतलब क्या है कि आप जो वोट दिला रहे हैं वो किस बूथ पर दिला रहे हैं, तो बूथ का नाम हो जाएगा, यहाँ पर बूथ का नाम हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया, यानी मतदान केंद्र का नाम यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, पीठासीन पदाधिकारी आप खुद हैं तो यहाँ पर अपना साइन लगा देना है, ठीक है। अब हम लोग मतपत्र लेखा को देखेंगे कि इस मतपत्र लेखा जो है मतपेटिका के लिए जो बनाने जा रहे हैं, इसको हमें किस प्रकार भरना है। तो सबसे पहले क्या है, इसके ऊपर में जो लिखा हुआ रहेगा कि निर्वाचन संख्या इतना से इतना, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और पंच और सरपंच, ठीक है ना। तो जिसके लिए बना रहे हैं, तो मतपेटिका किसके लिए है, तो पंच और सरपंच के लिए है, तो ऊपर में उसको भर देना है। उसके बाद जो होगा वो मतदान केंद्र की संख्या, यानी बूथ का कितना नंबर है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि उस बूथ का नंबर जो है वो हो गया 44, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्थान लिखना है, स्थान यानी बूथ का नाम लिखना है, तो बूथ का नाम क्या लिख दें, जैसे मान लिया जाए कि मध्य विद्यालय, ठीक है ना, मध्य विद्यालय धरोहर नगर, ठीक है, ये उस बूथ का नाम हो गया। इसके बाद क्या करना है कि मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो मतपत्र मिला था, जैसे ठीक है ये सरपंच के लिए हम बना रहे हैं या पंच के लिए बना रहे हैं, तो क्या होगा उसके लिए कहता है कि कितना आपको बैलेट पेपर मिला था, ठीक है। तो ये बैलेट पेपर जो मिला उसकी संख्या लिख देना है, जैसे मान लीजिए कि 200 बैलेट पेपर मिला तो यहाँ पर क्या करेंगे 200 लिख देंगे, ठीक है। अब उसका सीरियल नंबर कितना से कितना तक था उसको लिख देना है, तो यहाँ कितना 001 से कितना तक, ये 200 तक ये मिला, उसका सीरियल नंबर इसमें लिख दिया। अब कह रहा है दूसरा नंबर में कि उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या, इसमें से कहता है 200 मिला तो आपके पास बच कितना गया उपयोग करने के बाद, तो मान लिया जाए कि उपयोग करने के बाद क्या है 50 बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या उपयोग में लाए गए मतों की संख्या, मतपत्रों की संख्या, यानी 200 मिला था 50 वो बच गया, तो 150 उपयोग हो गया ना, तो यहाँ पर क्या करना है इसमें 150 लिख देना है। अब इसका सीरियल नंबर लिख देना है कि 150 जो हमने उपयोग किया, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक किया उसका सीरियल नंबर लिखना है। तो हमने 001 से लेकर के 150 तक हमने उपयोग कर लिया, ठीक है। अब जो बच गया तो कौन वाला बच गया, 150 तक उपयोग हो गया है, यानी कहने का मतलब 151 से 200 तक क्या हो गया वो बच गया, जिसका हमने उपयोग नहीं किया। अब ये वाला भरा गया 1 2 3। अब देखिए चौथा नंबर में क्या कहता है, उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र, यानी उपयोग में तो लाया गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मतपेटी में उसको नहीं डाला गया, तो बैलेट बॉक्स में किसको नहीं डाला जाएगा, तो जो टेंडर वोट होगा, जो रद्द किया गया होगा, तो इसको तो नहीं डालेंगे। तो उसकी संख्या देखा जाए तो रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, अब माना कि रद्द एक भी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो 0, इसमें कुछ नहीं लिखना है,
फिर निविदा मत पत्रों की संख्या यानी टेंडर वोट, तो टेंडर वोट पड़ा ही नहीं तो 0, ठीक है। अगर पड़ेगा तो फिर लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण, यानी जो बैलेट पेपर है उसमें क्या है कि मान लीजिए कि सीरियल नंबर है वो नहीं छपा हुआ है या कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है वो भी रद्द किया गया। तो उसकी संख्या भी मान लिया कि 0 है। अब क्या करना है, इसको इस तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ करके कितना आएगा, ये 0 आएगा, है कि नहीं। अब क्या करना है, 5वां नंबर, मत पेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो जो मत पेटी में हम डालेंगे ये किसको डालेंगे, जो उपयोग किए हैं। इसके बाद क्या है कि 5वां में मत पेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। अब मत पेटी में हम किसको डाले हैं, कितना बैलेट पेपर को डालें उसमें है, तो क्या करना है, उपयोग में कितना आया, उपयोग में देखिए तो कितना आया है, यही ना उपयोग में लाए हैं हम, 150 लाए हैं। तो 150 में जो है से क्या 150 पूरा बैलेट पेपर जो है वो मत पेटी में डलाया या नहीं, तो इसमें क्या है 150 तो उपयोग में आया। इसमें मत पेटी के बाहर भी कुछ है जिसको मत पेटी में नहीं डाला गया है, ये तो 0 है, इतना उपयोग हुआ। आइए कहता है कि मत पेटी के बाहर कुछ नहीं है, तो यानी पूरा का पूरा कहाँ चला गया, मत पेटी में। तो ये 150 कैसे आ जाएगा, इसको क्या करना है, ये जो 5 है ना ये क्या करेंगे, ये 3 में से 4 को माइनस कर देना है। मतलब ये 3 में से क्या करना है, इसको माइनस करना है, जितना ही टोटल आया, ठीक है, उसमें से इसको घटा देना है। तो कितना हो गया 150, तो 150 से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 150, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें उपयोग में डाले गए मतपत्रों की संख्या, तो इसमें जो है 150 जो लाए हैं तो 150 की इसका क्रम संख्या कितना है, यही ना है। या क्या करेंगे, इसको 001 से 150 तक हो गया। अब क्या करना है, इसमें स्थान है तो स्थान का मतलब क्या है, मध्य विद्यालय धरोहर नगर, बूथ का नाम हो गया। तारीख कितना हो जाएगा, मान लें कि 24 को करवा रहे हैं तो 24 तारीख लिख दिया। अब यहाँ पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर, ठीक है, ये हस्ताक्षर हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, अगले वीडियो में हम अगले प्रपत्र को देखेंगे।